एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे द वैम्पायर डायरीज सीजन 1 एपिसोड 15 द डिनर पार्टी की। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अलेना अपने पूर्वज जोनाथन गिलबर्ट का वही जर्नल पढ़ रही होती है जो उसको अपनी फैमिली के लेक हाउस के एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में मिला था। उसमें जोनाथन ने लिखा था कि उस चर्च फायर इंसिडेंट के बाद सभी लोगों को लगा था कि मिस्टिक फॉल्स में रह रहे सारे पुराने वैम्पायर्स अब मर चुके हैं, पर उनको क्या पता था कि पुराने वैम्पायर्स की जगह अब कुछ नए वैम्पायर्स ने ले ली है। जोनाथन अपनी डायरी में एक इंसिडेंट के बारे में बताता है जब स्टेफन सैल्वाटोर ने जोनाथन और कुछ और फाउंडिंग फैमिलीज पर हमला कर उनको मार दिया था। जोनाथन ऑब्वियसली उस अटैक के बाद दोबारा जिंदा हो गया था क्योंकि उसने उस अटैक के वक्त वो मैजिकल गिलबर्ट रिंग पहनी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमन स्टेफन को कॉल करके बताता है कि टायलर लॉकवुड अब मिस्टिक फॉल्स छोड़ के चला गया है। इसका मतलब ये है कि उनकी वेयरवुल्फ प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है और वो लोग अपना पूरा ध्यान अलाइजा को ठिकाने लगाने में लगा सकते हैं। स्टेफन डेमन को केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि अलाइजा बहुत ही चालाक है और इतनी आसानी से उनके जाल में नहीं फंसेगा। डेमन कहता है कि अब उसके पास अलाइजा को मारने का वेपन है और एक प्लान भी। उसको पता है कि अलाइजा को कैसे ट्रैप्ड करना है। अलाइजा जेना के साथ होता है। जेना उसको एक प्रॉपर्टी दिखा रही होती है जो फेल्स को बिलोंग करती थी, जो कि फाउंडिंग फैमिलीज में से एक थी। अलाइजा कह रहा है कि उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग मिस्टिक फॉल्स की सारी फाउंडिंग फैमिलीज असल में उस शहर में बहुत बाद में आई थी और उन लोगों के वहाँ बसने से पहले भी मिस्टिक फॉल्स में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे जो कि उस शहर के असली फाउंडर्स थे। तभी अलारिक भी वहाँ पर आ जाता है। वो उनको झूठ बोल देता है कि वो एक हिस्ट्री टीचर है और इसलिए अलाइजा की उसकी रिसर्च में हेल्प करना चाहता है, लेकिन असल में तो अलारिक जेना की सेफ्टी को लेकर कंसर्न होता है और इसलिए अलाइजा पर नजर रखने के लिए वहाँ आता है। बॉनी और जेरमी मिस्टिक ग्रिल में होते हैं। लूका उनके पास आता है और उन दोनों को अक्यूज करता है कि उन दोनों ने जरूर कल रात उसके साथ कुछ किया है। तभी लूका को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। एक मोमेंट पहले लूका पूल टेबल पर खेल रहा था और दूसरे मोमेंट जब उसको होश आया तो वो बाथरूम फ्लोर पर था और उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा कि उस बीच क्या हुआ था। बॉनी और जेरमी उसके सामने ना जानने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं कि उनको नहीं पता कि लूका किस बारे में बात कर रहा है। गिलबर्ट लेक हाउस पर अलेना स्टेफन को जोनाथन की डायरी देती है और उससे पूछती है कि उसने अलेना से ये बात अब तक क्यों छुपाई कि उसने जोनाथन को मारा था। स्टेफन बताता है कि कैथरीन के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो और डेमन फाउंडिंग फैमिलीज पर बहुत गुस्सा थे और इसीलिए स्टेफन ने जोनाथन को मारा था। अलेना कहती है कि जोनाथन ने अपने जर्नल में स्टेफन को एक मॉन्स्टर की तरह बताया है। स्टेफन कहता है कि जोनाथन ने कुछ गलत नहीं लिखा है। स्टेफन उस समय एक मॉन्स्टर ही बन गया था। वैम्पायर बनने के बाद वो अपनी ह्यूमैनिटी भूल गया था और एक मॉन्स्टर की तरह ही बिहेव करने लगा था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें स्टेफन ने कुछ लड़कियों को कंपेल किया हुआ होता है और वो एक एक करके उन लड़कियों का खून पी रहा होता है जब तक कि वो लड़कियां मर ना जाएं। तभी डेमन वहां आता है और उन लड़कियों की हालत देख के स्टेफन पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि स्टेफन ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। फाउंडिंग फैमिलीज को अगर पता चला कि उस टाउन में अभी भी वैम्पायर्स रहते हैं तो वो लोग स्टेफन और डेमन को हंट करके मार देंगे और इसलिए उन दोनों भाइयों को केयरफुल रहना होगा। स्टेफन कहता है कि उनको फाउंडिंग फैमिलीज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेफन ने उन सबको एक एक करके मार दिया है। ये बात सुन के डेमन और भी गुस्सा हो जाता है और उन लड़कियों को कंपेल करके उनकी मेमोरीज इरेज कर देता है और उनको वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद डेमन स्टेफन को बताता है कि वो मिस्टिक फॉल्स छोड़ के जा रहा है क्योंकि अब वो स्टेफन के साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि स्टेफन अब इतना केयरलेस हो गया है कि वो एक दिन अपने साथ साथ डेमन को भी मरवा देगा। ये सुन के स्टेफन डर जाता है क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता है और डेमन से भीख मांगता है कि वो स्टेफन को ऐसे छोड़ के ना जाए, पर डेमन उसकी बात नहीं सुनता। प्रेजेंट टाइमलाइन में स्टेफन अलेना को बताता है कि उस समय स्टेफन बहुत गिल्ट में था। जो उसने डेमन के साथ किया उसको वैम्पायर बनने के लिए मजबूर किया, यहाँ तक कि अपने खुद के फादर को भी मार दिया। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से स्टेफन बहुत गिल्टी फील करने लगा था और इसलिए उसने अपनी ह्यूमैनिटी टर्न्ड ऑफ कर दी थी क्योंकि उस समय अपने सर्वाइवल के लिए उसको यही सही लगा था। अलेना कहती है कि स्टेफन की बातों से तो ये लग रहा है कि उस समय स्टेफन और डेमन के रोल रिवर्स हो गए थे और स्टेफन की तरह नहीं बल्कि डेमन की तरह बिहेव कर रहा था। स्टेफन कहता है कि उस समय वो डेमन से भी बदतर था।
फिर हम देखते हैं कि डेमन और एंडी अलाइजा, जेना और अलारिक को साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस पर डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं और अलाइजा उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद डेमन कैथरीन से मिलने जाता है। काफ़ी दिनों से ब्लड ना मिलने के कारण कैथरीन की बॉडी डेसिकेट हो रही थी, तो डेमन उसको थोड़ा ब्लड पिलाता है ताकि कैथरीन दोबारा होश में आ पाए। इसके बाद वो कैथरीन से ओरिजिनल्स को मारने का तरीका पूछता है। कैथरीन उसको कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो कहती है कि अगर अलाइजा मर गया तो कैथरीन हमेशा के लिए उस टूम में ट्रैप्ड हो जाएगी, क्योंकि अलाइजा ने ही उसको उस टूम में रहने के लिए कंपेल किया था। डेमन कहता है कि उसके पास एक स्पेशल डैगर और व्हाइट ओक ट्री की राख है जो उसको जॉन ने दी है ताकि वो अलाइजा को मार सके। ये सुन के कैथरीन हड़बड़ाने लगती है और डेमन से प्लीड करती है कि अलाइजा को मारने से पहले उसको कैथरीन को उस टूम से निकालना होगा, वरना कैथरीन हमेशा के लिए उस टूम में फंस जाएगी। कैथरीन के रिएक्शन से डेमन समझ जाता है कि जॉन सही कह रहा था और उस डैगर और व्हाइट ओक ट्री की राख से अलाइजा को मारा जा सकता है। तभी कैथरीन उनके बारे में सुन के ऐसे बिहेव कर रही है। सेफिन अलेना को अपने पास के बारे में एक और कहानी बताता है। वो कहता है कि उस समय वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता था, वो है ब्लड। उस टाइम पर सिविल वॉर चल रही थी, जिस वजह से स्टेफिन के लिए अपने ट्रैक्स कवर करना बहुत आसान था। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि स्टेफिन एक रेफ्यूजी कैंप में एक घायल आदमी का खून पी रहा होता है। तभी दूर उसको एक अनजान वैम्पायर दिखती है और उसको फॉलो करने लगता है। वैम्पायर स्टेफिन की बेस्ट फ्रेंड लेक्सी होती है। स्टेफिन लेक्सी से पहली बार ऐसे ही मिला था। लेक्सी ने सुना था कि मिस्टिक फॉल्स में कई वैम्पायर्स रहते हैं और इसीलिए वो भी वहाँ बसने के लिए आ रही थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उस टाउन के लोगों ने उन वैम्पायर्स को जला के मार दिया है। इसके बाद स्टेफन लेक्सी को अपने साथ अपने घर ले आता है। वहाँ इतनी सारी ब्लड ड्रेन डेड बॉडीज देख के लेक्सी स्टेफन को रिपर बुलाती है। लेक्सी कहती है कि ये रिपर वर्ड स्टेफन जैसे वैम्पायर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो बेकाबू हो जाते हैं और खुद को ब्लड पीने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते। प्रेजेंट टाइमलाइन में लेक्सी की बात करते करते स्टेफन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस करता है। डेमन को लेक्सी को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। एंडी और जेना साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में उस डिनर पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एंडी जेना से पूछती है कि क्या उसकी और अलारिक के रिलेशनशिप में कोई टेंशन चल रही है। जेना कह रही है कि उसको अलारिक बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी उसको लगता है कि अलारिक उससे कुछ छुपा रहा है। ऊपर से जॉन भी अलारिक के अगेंस्ट जेना के कान भरता रहता है, तो जेना को समझ नहीं आता कि वो किस पर ट्रस्ट करे। एंडी जेना को एडवाइस देती है कि अगर वो अलारिक को इतना पसंद करती है तो उसको अलारिक पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। अलारिक उस डिनर पार्टी को लेके खुश नहीं होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डेमन की अलाइजा के अगेंस्ट प्लानिंग के चक्कर में जेना को कोई नुकसान पहुंचे। डेमन अलारिक को कहता है कि वो आज रात अलाइजा के अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा, उसने तो वो पार्टी बस अलाइजा से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए रखी है। डेमन ऑब्वियसली अलारिक से झूठ बोलता है, क्योंकि असल में उसका प्लान उस रात अलाइजा को डैगर करने का होता है। अलाइजा एक ओरिजिनल है और डेमन से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए डेमन अलाइजा पर सरप्राइज अटैक करने की प्लानिंग करता है। इसके बाद जॉन भी अनइनवाइटेड उस डिनर पार्टी में आ जाता है और उसको देख के जेना, डेमन और अलारिक तीनों ही चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सभी उसको नापसंद करते हैं। जेरमी और बॉनी एक साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बॉनी कहती है कि अलेना उसकी बेस्ट फ्रेंड है और जेरमी अलेना का छोटा भाई, इसलिए बॉनी जेरमी के साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाने से पहले अलेना की एक्सेप्टेंस लेना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जेरमी और बॉनी के रिलेशनशिप की वजह से बॉनी और अलेना की दोस्ती खराब हो। फाइनली अलाइजा भी उस डिनर पार्टी के लिए साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस आता है, लेकिन डेमन के घर के अंदर कदम रखने से पहले अलाइजा डेमन को धमकी देता है कि अगर डेमन ने उस डिनर पार्टी के दौरान अलाइजा के अगेंस्ट कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो अलाइजा डेमन और उस पार्टी के सारे गेस्ट्स को मार देगा। डिनर के दौरान वो सब मिस्टिक फॉल्स की हिस्ट्री के बारे में बातें करने लगते हैं। डेमन को पता चलता है कि अलाइजा अपनी रिसर्च के लिए वो जगह ढूंढ रहा है जहाँ बहुत साल पहले कई सारी विचेस को इकट्ठा करके एक साथ जला दिया गया था। ये सुन के डेमन को शक होता है कि अलाइजा वही पर्टिकुलर लोकेशन क्यों ढूंढ रहा है। गिलबर्ट लेक हाउस में अलेना को जॉनथन गिलबर्ट के एक जनरल से उस स्पेशल डैगर और व्हाइट ओक ट्री की राख के बारे में पता चलता है, जिससे एक ओरिजिनल वैम्पायर को मारा जा सकता है। सेफिन उसको बताता है कि वो डैगर और राख रियल है। जॉन ने कुछ दिन पहले वो आइटम्स डेमन को दिए थे ताकि डेमन अलाइजा को मार सके। ये सुन के अलेना थोड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि सेफिन ने ये बात अलेना से छुपाई थी।
अलेना उस जर्नल को आगे पढ़ती है तो उसको और स्टेफन को एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो जॉन ने डेमन को नहीं बताई थी। उस स्पेशल डैगर को केवल एक ह्यूमन ही इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई वैम्पायर उस डैगर को किसी ओरिजिनल के अगेंस्ट यूज करेगा तो वो वैम्पायर भी मारा जाएगा। ये सुन के स्टेफन समझ आता है कि जॉन ने जानबूझ के ये इन्फॉर्मेशन डेमन से छुपाई क्योंकि वो चाहता था कि एलाइजा के साथ साथ डेमन भी मर जाए। इसके बाद स्टेफन तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और डेमन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो डेमन को ये इन्फॉर्मेशन बता सके इससे पहले कि डेमन एलाइजा के अगेंस्ट वो डैगर यूज़ करे और खुद भी मर जाए। डेमन का फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो स्टेफन अलारिक को कॉल करके ये बता देता है और उसको डेमन को रोकने को कहता है। इसके बाद जॉन अलारिक को बताता है कि उसने जेना को बता दिया है कि अलारिक अब तक जेना से अपनी एक्स वाइफ इजोबेल के बारे में झूठ बोलता आया है। ये सुन के अलारिक को जॉन पर गुस्सा आ जाता है। इसके बाद जॉन दोबारा अलारिक से अपनी गिलबर्ट रिंग वापस मांगता है। डेमन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एलाइजा को अकेले एक रूम में ले जाता है जहां उसने वो डैगर छुपाया हुआ होता है। वो एलाइजा को बताता है कि उसको पता है कि वो विच बरियल ग्राउंड कहाँ है जिसको ढूंढने के लिए एलाइजा ये फेक रिसर्च और राइटर की एक्टिंग कर रहा है। वो जगह ज़रूर उस सैक्रिफाइस से रिलेटेड है, तभी एलाइजा उस जगह को ढूंढ रहा है। इसके बाद डेमन एलाइजा को बातों में लगा कि उस पर उस डैगर से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी अलारिक और एंडी वहाँ आ जाते हैं और डेमन वो डैगर फिर से छुपा देता है। एंडी एलाइजा को अपने साथ डेजर्ट के लिए ले जाती है। उनके उस रूम से जाने के बाद अलारिक एक पेपर पर लिख के डेमन को स्टेफन का मैसेज बताता है ताकि एलाइजा उनकी बातें ना सुन पाए। वो सभी लोग दोबारा डाइनिंग एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं। एंडी एक जर्नलिस्ट है तो वो एलाइजा से उसके रिसर्च रिलेटेड कुछ सवाल पूछने लगती है कि तभी अचानक से अलारिक एलाइजा को पीछे से उस डैगर से स्टेक कर देता है जिससे एलाइजा डेसिकेट हो जाता है। अलारिक डेमन को वो स्टेक देता है और उसको एलाइजा की बॉडी को ठिकाने लगाने को बोलता है इससे पहले कि जेना एलाइजा को ऐसे देख ले। अलेना स्टेफन पर गुस्सा करती है क्योंकि वो और डेमन उससे झूठ बोल रहे थे और उन दोनों ने उसको अपने एलाइजा को मारने वाले प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया था। स्टेफन कहता है कि ये सब वो अलेना की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अलेना ने खुद तो गिव अप कर दिया है लेकिन अगर डेमन और स्टेफन उसके लिए लड़ना चाहते हैं तो अलेना को इससे भी प्रॉब्लम है। कहता है कि एक टाइम पर स्टेफन भी अलेना की तरह ही फील कर रहा था और उसने अपनी ह्यूमैनिटी को गिव अप कर दिया था, लेकिन फिर लेक्सी उसकी लाइफ में आई और लेक्सी ने उसकी हेल्प की और उसको समझाया कि उसको अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। सेम वे स्टेफन अलेना की मदद करना चाहता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें लेक्सी स्टेफन की हेल्प करती है और उसको समझाती है कि एक और तरीका है जिससे स्टेफन अपनी वेम्पायर लाइफ अपनी खुद की ह्यूमैनिटी को खोए बिना जी सकता है। बस स्टेफन को अपने सर्वाइवल और अपने आइडियल्स के लिए फाइट करना सीखना पड़ेगा। साल्वाडोर बोर्डिंग हाउस में अलारिक और डेमन एलाइजा की बॉडी को बेसमेंट में रख देते हैं। अलारिक डेमन पर गुस्सा करता है और उसको कहता है कि डेमन को अलारिक से ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जब उसने डेमन से पूछा था कि कहीं वो एलाइजा के अगेंस्ट से कुछ नहीं करने वाला तो डेमन ने उसको झूठ बोला था कि वो तो बस एलाइजा से बात करना चाहता है और इसलिए वो डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है। कहता है कि वो डेमन का दोस्त है, एक्चुअली एक लौता दोस्त है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट आगे से तो डेमन उससे कोई झूठ नहीं बोलेगा। स्टेफन अलेना को बताता है कि उसको डेमन ने कॉल करके बताया है कि अलारिक ने एलाइजा को मार दिया है। का जर्नल पढ़ के अलेना स्टेफन को बताती है कि ओरिजिनल्स लॉयल्टी और ऑनर में बिलीव करते थे और इसलिए अगर कोई नॉर्मल वेम्पायर वो डैगर किसी ओरिजिनल वेम्पायर के अगेंस्ट यूज़ करता तो वो नॉर्मल वेम्पायर भी मारा जाता। वो ये भी बताती है कि जब तक वो डैगर ओरिजिनल वेम्पायर के हार्ट के अंदर स्टैप्ड रहेगा तब तक ओरिजिनल वेम्पायर भी मुर्दा ही रहेगा, यानी कि ये ज़रूरी है कि ओरिजिनल वेम्पायर को स्टैप करने के बाद वो डैगर उसकी बॉडी से ना निकाला जाए। ये सुन के स्टेफन जल्दी से डेमन को मैसेज करके ये बात बताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि जब डेमन एलाइजा की बॉडी चेक करने बेसमेंट में जाता है तो एलाइजा वहाँ नहीं होता। वो डैगर एलाइजा को स्टैप करने के बाद उसकी बॉडी से निकाल लिया था, इसलिए एलाइजा दोबारा जिंदा हो जाता है। वो जोनास के पास जाता है और उसको अलेना की लोकेशन का पता लगाने को कहता है। बॉनी और जेरमी गिलबर्ट हाउस में होते हैं। बॉनी कुछ मैजिकल स्पेल्स प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी अचानक से जोनास वहाँ आता है और अपने मैजिक से बॉनी की पावर्स छीन लेता है। वो कहता है कि वो ये सब बॉनी की भलाई के लिए ही कर रहा है। वो ये भी कहता है कि बॉनी ने जो लूका पर स्पेल किया था, अगर उसकी वजह से लूका की जान खतरे में आई तो उसकी जिम्मेदार बॉनी होगी। एलाइजा अलेना को किडनैप करने गिलबर्ट लेक हाउस पहुंच जाता है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ पाता
क्योंकि वो एक वैम्पायर है और जब तक घर का मालिक एक वैम्पायर को अपने घर के अंदर ना बुलाए तब तक वो वैम्पायर घर में नहीं घुस सकता है। अलेना उसको धमकी देती है कि अगर उसने अलेना के फ्रेंड्स या फैमिली को नुकसान पहुंचाया तो अलेना अपने आप को चाकू मार देगी। अलाइजा कहता है कि स्टेफन अलेना को मरने नहीं देगा। अलेना कहती है कि हाँ, स्टेफन ऐसा नहीं होने देगा और अलेना को हील करने के लिए अपना ब्लड पिला देगा और ठीक होने के बाद अलेना फिर खुद को चाकू मार लेगी और वैम्पायर बन जाएगी। फिर वो अलाइजा और क्लाउस के किसी काम की नहीं रहेगी। लोगों को लगता है कि अलेना ऐसे ही ब्लफ कर रही है, लेकिन अलेना खुद को प्रूफ करने के लिए अपने आप को चाकू मार लेती है। ये देख के अलाइजा घबरा जाता है। वो अलेना को बाहर आने को कहता है ताकि वो अलेना को हील कर सके। अलेना पहले उसको प्रॉमिस करने को कहती है कि वो अलेना को किडनैप नहीं करेगा और ना ही उसके फ्रेंड्स या फैमिली को कुछ करेगा। उनकी डील्स के रूल्स वैसे ही रहेंगे जैसे पहले उन्होंने डिसाइड किए थे। अलेना की बिगड़ती हालत देख के अलाइजा अलेना को प्रॉमिस कर देता है और अलेना बाहर आ जाती है और अचानक से अलाइजा को स्पेशल डैगर से स्टैब कर देती है और अलाइजा फिर से मर जाता है। स्टेफन भी जल्दी से बाहर आ जाता है और अलेना को अपना ब्लड पिला के हील कर देता है। तभी हम डेमन को देखते हैं। वो भी ऑलरेडी उस लेक हाउस में ही था, यानी कि अलाइजा को फंसाने के लिए अलेना नाटक कर रही थी और ये सब उन तीनों का प्लान था ताकि अलेना अलाइजा को स्टैब कर पाए। जेना और अलारिक गिलबर्ट हाउस में होते हैं। जेना उससे उसकी वाइफ इजोबेल के बारे में पूछती है पर अलारिक उसको कुछ नहीं बता पाता। ये देख के जेना गुस्सा हो जाती है। कहती है कि मे बी जॉन सही कह रहा था कि अलारिक जेना से अब तक अपनी एक्स वाइफ के बारे में झूठ बोलता आया है। जेना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये देख के अलारिक बहुत अपसेट हो जाता है। तभी जॉन वहाँ आता है और अलारिक को चिढ़ाने लगता है। अलारिक जॉन को उसकी फैमिली रिंग वापस कर देता है और कहता है कि वैसे भी जो आज जॉन ने डेमन के साथ किया उस रिंग की जॉन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जॉन को पता था कि अगर डेमन वो स्पेशल डैगर अलाइजा पर यूज़ करेगा तो वो भी मारा जाएगा, लेकिन फिर भी जॉन ने डेमन को कुछ नहीं बताया। डेमन और स्टेफन दोबारा अलाइजा की बॉडी को अपनी बेसमेंट में लॉक कर देते हैं। उनको उसकी बॉडी से वो मूनस्टोन भी वापस मिल जाता है। इसके बाद अलेना उन दोनों भाइयों को कहती है कि अगर वो चाहते हैं कि अलेना फाइट करे तो अलेना फाइट करेगी, लेकिन वो चाहती है कि वो आगे की प्लानिंग मिल के करें, ना कि एक दूसरे से बातें छुपा के। अलेना के जाने के बाद डेमन स्टेफन से पूछता है कि अलेना ने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। स्टेफन कहता है कि उसने अलेना को अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया था कि कैसे लेक्सी ने स्टेफन की हेल्प की थी। लेक्सी का नाम सुन के डेमन गिल्ट फील करने लगता है क्योंकि उसने ही लेक्सी को मारा था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब डेमन लेक्सी से पहली बार मिला था। वो मिस्टिक फॉल्स छोड़ के जा रहा था, तभी उसकी लेक्सी से मुलाकात हुई थी। जाने से पहले डेमन ने उसको स्टेफन की हेल्प करने को बोला था क्योंकि स्टेफन को उस समय किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो उसको सही गाइडेंस दे सके। ये कह के डेमन लेक्सी को गुड बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में हम देखते हैं कि जब डेमन अपने रूम से बाहर आता है तो उसको वहाँ कैथरीन मिलती है। उसको वहाँ देख के डेमन शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम उस रूम से बाहर कैसे निकली। कैथरीन कहती है कि उसको पता था कि अगर वो डेमन को अलाइजा को ना मारने को कहेगी तो डेमन उसका उल्टा ही करेगा और यही कैथरीन चाहती थी। एक ओरिजिनल वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को कंपेल तो कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो ओरिजिनल मर जाता है उसका कंपल्शन भी रिमूव हो जाता है और इसलिए जैसे ही उन लोगों ने अलाइजा को उस डैगर से स्टैब किया, कैथरीन पर जो अलाइजा का कंपल्शन था वो रिमूव हो गया और कैथरीन भी आज़ाद हो गई। कैथरीन कहती है कि अगर वो चाहती तो मिस्टिक फॉल्स से भाग सकती थी, लेकिन वो सच में उन लोगों की क्लाउस को फाइट करने में हेल्प करना चाहती है और इसलिए वो अभी भी मिस्टिक फॉल्स में ही है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।